हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एट ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का वीडियो देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में हम अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, किसी पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो इस प्रकार से उत्तर लिख लेंगे आप। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, इजाजतनामे से क्या आशय था? तो उत्तर हो जाएगा इजाजतनामे से आशय यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है होड़ नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। फिर स्टूडेंट्स अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। तो इस प्रकार से परिणाम हो जाएगा बक्सर के युद्ध का। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर होगा स्टूडेंट 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप। फिर है स्टूडेंट्स अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो उत्तर देंगे आप। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की मांग भी जबरदस्त मांग रहती थी। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 6वां, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? उत्तर लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हम, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। फिर स्टूडेंट्स अगला प्रश्न नंबर 7वां, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो उत्तर लिखेंगे आप। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कई प्रशासकीय सुधार किए गए थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। इस प्रकार से 2 अदालत होंगी। फिर है अगला प्रश्न नंबर 8वां है स्टूडेंट्स, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो उत्तर हो जाएगा 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में क्या हो आनाकानी ना करे। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप। फिर है स्टूडेंट्स अगला प्रश्न नंबर 9वां है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? उत्तर हो जाएगा, कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियों मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स अगला प्रश्न नंबर 10वां है,
लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हमने देखे और साथ ही समझे। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है विधि एजुकेशन। साथ ही इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन वीडियोस की लिंक को प्राप्त कर सकते हैं या प्लेलिस्ट को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय नंबर 3 में।